करते हुए श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास का 14 वर्ष का समय समाप्त करके लौटने में केवल एक दिन बाकी था। तुलसीदास जी ने लिखा है, रहा एक दिन अवधि करे आती आरती पुरलोग, जहाँ तहाँ सोचहि नार नरी और कृष्ण राम वियोग। सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रमणी चहुफेर। कौशल्यादि मात सब मनि आनंद यस होए, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोय। भरत नयन भुज दक्षिण फरीकत बारहि बार, जान सगुन मन हरस अति लागे करने विचार। रहे एक दिन अवधि आधार
सज्जनों, भगवान राम के लौटने की अवधि का एक दिन ही बाकी रह गया था। नगर के सभी लोग बहुत ही बेचैन हैं। राम के वियोग में दुबले स्त्री पुरुष जहां तहां विचार कर रहे हैं। इतने में शुभ शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया। मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के आगमन के को जना रहे हैं। कौशल्या, आज सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि जैसे अभी कोई कहने वाला है कि भगवान श्री रामचंद्र जी आ गए, लक्ष्मण जी सीता सहित आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख फड़क रही है, दाहिनी भुजा फड़क रही है। इससे शुभ शकुन जान करके उनके मन में भी बहुत ही प्रसन्नता हुई। विचार करने लगे, प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत के मन में बहुत ही दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि भगवान राम अभी नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? आहा, लक्ष्मण बड़े भड़भागी हैं। भरत जी सोच रहे हैं कि लक्ष्मण बड़े भड़भागी हैं और मैं अभागा हूं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमेशा उनका स्नेह है। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया। इसी से भगवान राम ने मुझे अपने साथ में लेना अच्छा नहीं समझा। बात भी ठीक है, मन में सोच रहे हैं भरत जी, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक मेरा निस्तार यानी छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते हैं। वह दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। राम जी के विरह में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी विप्र का रूप बना करके आ गए। समझो भरत जी के लिए नाव आ गई जो डूबने से बच गए। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए हुए राम राम रघुपत जपते हुए, कमल के समान नेत्रों में आंसू भरे हुए उस आसन पर बैठे हुए देखा। हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तुलसीदास जी ने लिखा है, देखत हनुमान अति हरि स्यउ, पुलकी काति लोचन जल बरस्यो, मन में बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी, जासु बिरहि सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजाम, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयव कुशल देव मुनि त्राता, रिपुर निजीत सुजस सुर गावत, सीता सहित
कपि कबहु कृपाल गोसाई सुमिरहि मोहि दास की नाई निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन कर्यो सुनि भरत बचन विनीति अति कपि पुलकितन चरणनि पर्यो रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहति अगजगनाथ जो काहे न होए विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो राम प्राणी प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरस न हृदय समात भरत चरणी सिरनाई तुरत गयो कबीराम पही कही कुशल सब जाई हरस चलेव प्रभु जान चढ़ी सज्जनों, हनुमान जी देखते ही भरत जी को बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके शरीर में पुलकावल बढ़ी, आंखों में प्रेम के आंसू बरसने लगे। मन में बहुत प्रकार से सुख मान करके वे कानों के लिए अमृत के समान बाणी बोले। जिनके विरह में, हनुमान जी ने कहा कि जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते हैं, वही रघुकुल तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु को रण में जीत करके सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु आ रहे हैं। हनुमान जी ने भरत जी से कहा, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये सुनते ही भरत जी के सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पा करके प्यास भूल जाता हो। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो, कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए। तब हनुमान जी ने कहा, क्योंकि हनुमान जी ने भरत जी को बिल्कुल रामचंद्र जी के जैसे ही देखा, कोई अंतर नहीं था, इसलिए मन में भरम है हनुमान जी के। कहने लगे कि मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। हनुमान जी ने सोचा कहीं भगवान राम ही मेरी परीक्षा न ले रहे हो, तो मैं अपनी करनी से पीछे न रहूं। इसीलिए हनुमान जी ने भरत जी को भी कृपा निधान कह करके संबोधित किया। कहा, प्रभु मैं जात का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। हे कृपा निधान, मैं पवन का पुत्र हूँ, मैं दीनों के बंधु रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही उठ करके भरत जी ने हनुमान जी को गले लग करके बहुत ही प्रेम से मिलन किया। मिलते समय हृदय में बहुत ही अथाह प्रेम था।
आंखों से आंसू बह रहे थे और शरीर पुलकित हो गया। भरत ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। सज्जनों, जिनके दर्शन से भगवान रामचंद्र जी जिनका नाम जाप करते हैं, यानी भरत जी का दुख समाप्त हो गया हो, तो आखिर हम लोगों का कैसे नहीं समाप्त होगा। सज्जनों, स्वयं भरत जी कह रहे हैं कि हे भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे सभी दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया तुम्हारे रूप में। और भरत जी ने कहा, हनुमान जी के रूप में बताया कि आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, भाई सुनो। भाई भी कहा भरत जी ने हनुमान जी को, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार करके देख लिया है। हे तात, मैं तुमसे किसी भी प्रकार से उर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ, हाल सुनाओ। भरत जी ने कहा। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में सर नवा करके भगवान राम की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह भी याद करते हैं? रघुवंश के भूषण राम जी क्या कभी अपने दास की बात मेरा स्मरण करते? भरत के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित हो गए, चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, वह श्री रघुवीर अपने मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुन करके भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत वहां लौट करके चले जहां भगवान रामचंद्र जी रास्ते में आ रहे थे, और जाकर के उन्होंने सब हाल चाल भगवान रामचंद्र जी से बताया भरत जी का। प्रभु रामचंद्र जी हर्षित होकर के और विमान पर चढ़ करके चले। तुलसीदास जी ने सज्जनों चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सभी पुनः सुने। हरसि भरति कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुण्य मंदिर महबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी
जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि रघुनाथ जी कुशलता पूर्वक नगर आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ कर के दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर के दौड़े। रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही दूबा गोरोचन फल फूल मंगल मूल आदि नवीन तुलसी दल और वस्तुएं सोने की थाल में भर करके हथनी की चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे जहां जिस दशा में है वो वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ करके दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालों को यानी बच्चों को और बुढ़ों को कोई साथ नहीं लाते हैं। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने रामचंद्र जी को कहीं देखा है? प्रभु को आते जान करके अवधपुरी की शोभा की खान हो गई। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही। सरयू अति निर्मल जल वाली हो गई है, अर्थात सरयू का जल अत्यंत निर्मल हो गया है। गुरु वशिष्ठ कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह साथ में प्रसन्न होकर के भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम रामचंद्र जी के सामने चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी के छवि को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान लग करके तथा अवधपुरी समुद्र है जो पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, ये कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी सबसे पहले अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार, दोस्त और गद्दार सभी को सब्सक्राइब करवाइए। चैनल को अपने मित्रों में सभी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जहां जहां से आप सभी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सज्जनों, एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी भगवान श्री रामचंद्र जी का एक साथ में जयकारा लगा दें।